क्यों नहीं? जो विकास की दशाएं हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आस्था, आपसी विश्वास के आधार पर, अर्थ के आधार पर राजनीति एक सुपर स्ट्रक्चर बनाती है, एक बृहद संरचना। तो बृहद संरचना अगर कमजोर दिखाई दे रही है तो जाहिर है राजनीति में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो सकता है कि नींव में भी कमजोरी आ गई, लेकिन जब ऊपरी इमारत गलत दिख रही है तो उसमें भी कमजोरी तो होगी। अब अगर पूर्व में ज्यादा इतिहास पे हम ना जाएं, क्योंकि प्याज के छिलके जितने निकालो अंत में खाली स्थान बचता है, और गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं। और जो सनातन धर्म की परंपराएं उसमें तो पुराने शरीर को जलाई देते हैं तो कुछ बचता नहीं। उसने जो कहा उस पर वाद विवाद कर लो, या श्रुति या स्मृति पर लड़ाई कर लो, जिससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए पुराने का हम सम्मान ही करते हैं। लेकिन आज अगर हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखें तो ये राजनीति ही थी कि जो 3 हिस्से हुए, ये धर्म में नहीं है कि आप 3 हिस्से करो। अगर हकीकत देखोगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने मुसलमान, उनसे ज्यादा कहीं भारत में आज भी है। पाकिस्तान के बनने का कारण क्या था? एक तो वो कि 1920 में एक अधिवेशन हुआ और उन्होंने कहा अगर इतना बड़ा देश स्वतंत्र हुआ तो संभालेंगे कैसे? तो कुछ लोगों का कहना था कि अपना मुस्लिम इलाका अलग कर लो, उसको संभाल लेंगे, बाकियों को मार लेंगे। यहाँ से पाकिस्तान की नींव पड़ी। पाक मतलब पवित्र स्थान, जो आज जिस तरीके से चल रहा है वो पवित्र तो नहीं कहा जा सकता। उसकी नींव पड़ी और विरोध हुआ। तो आप विरोध बीच बीच में शुरू करोगे तो जो विज्ञान के सामान्य नियम है कि हर एक्शन का, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होगी, तो प्रतिक्रिया देगी। लेकिन दूसरी चीज देखें तो स्वतंत्रता के पहले करीब 600 राजे रजवाड़े थे, तो आज सिर्फ 3 ही बचे हैं। तो आप ये प्रश्न 3 का पूछ पा रहे हैं क्योंकि मेजर डिवीजन, पहले तो और भी बहुत सारे थे। तो राजनीति में जो भी विकास की राजनीति है, उन 600 से आज 3 कराए। अगर हमें अपने पे भरोसा होगा और हम पुरानी पीढ़ी से आगे बढ़ पाए तो हो सकता है कि हम पिछड़े भी ना रहें और हम अलग अलग भी ना रहें। इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेश जब आपस में बात करे तो बड़ा भाई छोटे भाई पे दादागिरी दिखाए, या छोटा भाई बिगड़ैल हो जाए तो बार बार बड़े भाई को परेशान कर दे। फैमिली में एक जैसी चीजें हों तो सम्मान बना रहे, ये जरूरी है। और अगर एक साथ बैठ के वार्ता हो, चर्चा, तो पिछड़ेपन का कोई कारण नहीं। दुनिया में हो सकता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश नंबर 1 का देश हो, चाहे वह सामरिक हो, आर्थिक हो, या सांस्कृतिक हो, या आध्यात्मिक हो। सभी तो है यहाँ, सिवाय इसके कि आज हमारी आंखें अपनी तरफ न हो के बाहर की तरफ। हम अपने हल बाहर से ढूंढ, हम बिल्लियों की तरह लड़ते हैं और बंदरों को खाने देते हैं, और यही हमारे पिछड़ेपन का कारण है कि हम अपना ध्यान नहीं दे रहे। हम सोच रहे हैं कि दूसरे हमसे बेहतर। हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, हीरा नहीं। और हमारे फटे कपड़े भी हमारे लिए अच्छे हैं, क्या दिक्कत है? एक गौरव पे जीना सीखना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ दिन आधे पेट भूखे रहना पड़े। तो पिछड़ेपन का कारण हम अपने खुद हैं, कोई दूसरा हमें पिछड़ा नहीं। एक छोटा सा कहानी आती है, बहुत पुरानी है, अष्टावक्र गीता है एक। तो उसमें अष्टावक्र जो हैं वो ऐसे टेढ़े मेढ़े पुरुष थे कि जिनको देख के लोगों को हंसी आ जाती थी। तो एक जगह धर्म का सख्त आर्ट चल रहा था और वहाँ वो गए क्योंकि उनके पापा भाग ले रहे थे। तो उनको देख के लोग हंसे, और जब हंस चुके उसके बाद वह हंसे। तो वहाँ के जो मुख्य थे, राजा थे जनक, उन्होंने कहा कि इनकी हंसी तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन आप क्यों हंसी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले मैं इसलिए हंसा कि आप जैसा आदमी जो चमड़ी की वेशभूषा पे हंसने वालों से ज्ञान की चर्चा कर, जो बाहरी रूप पे जा रहा है उससे धर्म की बातें, उससे ज्ञान की चर्चा, मैं इसलिए हंस रहा। तब जनक ने उनसे पूछा कि हमारी
जो मुक्ति का मार्ग कि हम कैसे स्वतंत्र। कहते हैं कि अष्टावक्र ने एक खम्मा पकड़ लिया जोर से और बोलने लगे, हमको छुड़ाओ, हमको छुड़ाओ, हमको छुड़ाओ। तो जनक हंसे और बोले, तुम खुद तो पकड़े हुए हो, तुमको क्या छुड़ाए। अष्टावक्र का कहना था कि आप ही पकड़े हुए हो, मुक्त आप हैं, आप ही पिछड़े हैं। पिछड़ेपन का कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा हमें पिछड़ापन जबरदस्ती नहीं कराए। हो सकता है कि हम आज खड़े हों तो हमको बड़े होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन हम खड़े तो हैं, हम उस दिशा में तो बढ़े जहाँ हम स्वतंत्र रह सकें। और यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँ कि पैगंबर मोहम्मद से जब पूछा कि हम स्वतंत्र हैं कि नहीं हैं, तो पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि अपना एक पैर उठाओ, और उनके चाहने वाले ने एक पैर उठाया, बोले अब दूसरा उठाओ, बोले हम तो गिर पड़े। पैगंबर जी का कहना था इतने ही स्वतंत्र हो कि आप पहला पैर उठा सकते हो, बायां दायां, दूसरा उसको फॉलो करेगा, उसका अनुसरण करेगा। कौन सा काम करना है ये इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, अल्लाह ताला से प्रार्थना करें कि हमारे कदम सही दिशा में बढ़े। गलत दिशा में बढ़ गए तो सही आदमी भी उस दिशा में बढ़ जाए। तो हमारा प्रतिनिधित्व सही आदमी का, सही लोग आगे रहें, हमारे कदम सही बढ़े, इसकी जरूरत है। जब महावीर जैन से पूछा जाता है कि लोग कहते हैं कि सवेरे जागना, जल्दी जागना अच्छा होता है, आपका क्या कहना है? तो महावीर जैन कहते हैं अच्छों का जागना अच्छा और बुरों का सोना अच्छा। तो सभी जागे जरूरी नहीं, जो कर्मशील, जो आगे बढ़ रहे हैं वह आगे आए। हम अपने पे भरोसा करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों के भी पिछड़ेपन का कारण है। और जो आगे हैं उनको हम पीछा करना नहीं चाहेंगे, वो आगे रहें। हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं, हम खुद खुश रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि विश्व में भी सभी देश खुश रहें। हम उनके कंधे पे पैर रख के, उनकी छाती पे पैर रख के खुश नहीं होना चाहिए, ना उनको लूट के खुश होना चाहिए। हम चाहेंगे हम खुश रहें और वो भी खुश रहें। यही हमारे धर्मों ने हमें सिखाया, यही माँ बाप ने सिखाया, और ऐसा ही हम करना चाहिए।